नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायतन आयुर्वेद में आज आपके साथ हूँ। टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिल जो गले में हमारे इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, या हम कहें कि गले की परेशानियाँ या गले के रोग जो कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक को समस्या प्रदान करते हैं, तो ये जो ऐसी परेशानी है इसके विषय में आइए हम जानें इस वीडियो में कि क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं, क्या घरेलू उपचार करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्या इसमें सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं है। इन सब विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। टॉन्सिल, जिसको आचार्यों ने तुंडी केरी भी कहा है, आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में अधिकतर गले में इस तरीके से जो हमारी ये ग्रंथियाँ होती हैं उनमें सूजन हो जाती है और उन्हें काफ़ी परेशानी होती है खाना खाने में। यहाँ तक कि बड़ों में भी बार बार टॉन्सिल होने की परेशानी होती रहती है और कई बार हमें इसके लिए सर्जरी करने की भी सलाह दी जाती है। तो मेरे अनुसार इसकी कभी भी हमें सर्जरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉन्सिल्स हैं पहले हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। टॉन्सिल आखिर हैं क्या? टॉन्सिल एक इस तरीके के टिश्यूज़ हैं कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो गले में जो हमारे नीचे का पार्ट होता है, यहाँ पर कुछ उभरे हुए से टिश्यूज़ होते हैं। जब इनमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है या इनमें दर्द होता है, जिसकी वजह से कई बार हमें सोर थ्रोट होता है, फीवर आने लगता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि हमें खाना निगलने में या थूक निगलने में परेशानी होने लगती है, तब हम कहते हैं कि गले में टॉन्सिल हो गई। तो ये जो टॉन्सिल्स हैं बेसिकली ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, या हम कहें कि ये हमारे फर्स्ट सोल्जर्स हैं जो हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ हमें इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर जा रहा है। टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं कुछ घरेलू उपचारों के बारे में कि आपको क्या क्या घरेलू उपचार प्रयोग में लाने चाहिए। इसके लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कहना चाहिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो है रेस्ट और गार्गल्स। यदि आप 8 से 10 घंटे तक सोते हैं और प्रॉपरली गार्गल्स करते हैं तो आपका जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी रिकवर हो सकती है। अब गार्गल्स आपको कैसे करने हैं, उसके लिए आप गुनगुने पानी में हल्दी और नमक डाल लें और साथ में आप कुछ मुलेठी का पाउडर भी इसके साथ डाल सकते हैं और उसको सुबह और शाम 2 बार उससे अच्छे से गरारे करें। दूसरी प्रक्रिया जो हमें करनी चाहिए वो है आपके लिए जो हमने एक वीडियो में पीछे दिखाया भी था कि आप सुहागा या टंकण जिसको बोलते हैं उसको लेकर के आप घर पे ही शुद्ध कर सकते हैं, और शुद्ध करने के बाद उसको ले लें आप 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम का मतलब हो गया कि आधा ग्राम या एक छोटे चने के दाने के बराबर आप उसको टंकण को ले लें। उसमें शहद मिला करके आप रखें और दिन में 3 बार आप उसको धीरे धीरे करके चाटें। चाटने से क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में प्रतिसारण, कि जब वो लार के साथ आपकी मिक्स हो जाता है तो वो जाकर के हमारी टॉन्सिल्स के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। तो ये बहुत आसान तरीका है और सुहागे में चूंकि कोई टेस्ट नहीं होता है, जब आप इसे शहद के साथ मिक्स कर लेते हैं तो आप आसानी से इसको प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ तक कि आप बच्चों को भी यदि इसको चटाएंगे तो उससे उनके टॉन्सिल बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि टॉन्सिल्स ज़्यादा उसमें इन्फ्लेमेशन है, ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर उसके साथ साथ हमें लग रहा है कि उसमें मवाद पड़ना शुरू हो गया है, या जब आपको टच करने पे लगे कि इसमें गांठें बन गई हैं और बिल्कुल छुआ भी नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक्स या फिर चिकित्सक का परामर्श जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अकेले घरेलू उपचारों से हमारे टॉन्सिल फिर ठीक नहीं हो सकते हैं। यदि आप स्टार्टिंग में ही ये सब प्रक्रियाएं करनी शुरू कर देते हैं तो टॉन्सिल जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक दूसरा उपचार और आपको बता देती हूँ कि इसके लिए आप लेंगे 20 से 30 ml आप नींबू का रस ले लीजिए, उसको 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल लीजिए और साथ में आप उसके अंदर थोड़ा सा नमक, जिसमें हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं, और 1 चुटकी आप काली मिर्च या जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं वो डालें, और साथ में हमने जो 1 चुटकी की मात्रा हल्दी की ली थी वो भी आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
और इसको लेकर के भी आप गरारे कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि नींबू के अंदर विटामिन सी है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। अब आयुर्वेदिक उपचारों में हम यदि टॉन्सिल के लिए एक उपचार की बात करें तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण बहुत आसान है घर में बनाना। इसके लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट चाहिए, एक सौंठ, काली मिर्च और पीपल। ये आसानी से हमें पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। आप तीनों को समान मात्रा में लेकर के सुखा करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें और इसका चूर्ण बना के रख लें। मार्केट में भी ये त्रिकटु या त्रिकुटा चूर्ण के नाम से अवेलेबल है। यदि आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं। और इस चूर्ण को आप 2 ग्राम की मात्रा लेकर के, ये हम बड़े लोगों के लिए बता रहे हैं, बच्चों के लिए हम आधे ग्राम की ही मात्रा यूज़ करेंगे। तो इस तरीके की आप 2 ग्राम की मात्रा सुबह शाम त्रिकटु चूर्ण की शहद के संग चाट सकते हैं। यदि आपको साथ में खांसी भी हो रही है तो उस कंडीशन में आप सितोपलादी या तालीसादी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक प्रक्रिया आप और अपना सकते हैं टॉन्सिल के लिए। आप इसके लिए मेथी दाना ले लें, पंसारी की दुकान पे अवेलेबल होता है। उसकी आप एक छोटी चम्मच मेथी दाने की ले लें, उसको दरदरा पीस लें। साथ में लें 2 अंजीर, थोड़ी सी हल्दी। इसको 1 कप पानी में लेकर के आप धीरे धीरे मंदी आंच पर बॉईल करेंगे और आधा कप रहने के बाद इसको आप छान लें और छान करके इसको आप पी सकते हैं। अंजीर भी स्वाद में मीठे होते हैं तो इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होगी खाने में। उससे मेथी की कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी। और यदि आप चाहें तो इसमें आप मधु का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आपको शुगर है तो आप मधु का इस्तेमाल ना करें, केवल इसी जो हमारा ये काढ़ा बना है इसको आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। अब एक दूसरी चीज़ आती है कि टॉन्सिल जो हैं वो हमें बार बार यदि हो रहे हैं तो हम इन एपिसोड से कैसे बचें। क्या हम ऐसी डाइटरी चेंजेस या लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाएं जिसकी वजह से हमें ये टॉन्सिल्स ना हो। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी ज़रूरी हैं। नंबर 1, कभी भी आप ठंडा और बासी खाना ना खाएं। यदि आपने सुबह भोजन बना लिया है और आप उसको दोपहर तक ले रहे हैं तो चलेगा, या आपने दोपहर को बना लिया है तो शाम को आप ले रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन रात का रखा हुआ खाना यदि आप सुबह को खाते हैं तो वो आपके लिए नुकसान देगा। दूसरा, या फिर आपने फ्रिज से रखा हुआ सामान डायरेक्ट निकाल करके लिया है तो आपके गले को खराब करेगा, आपको सोर थ्रोट होने की संभावना होगी और जिनको बार बार टॉन्सिल होते हैं उनमें टॉन्सिलाइटिस भी डेवलप हो जाएगी। तीसरी चीज़, कभी भी हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिनमें खटास हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा खट्टे फल होते हैं उनको आप ना लें। जो बहुत ज़्यादा धुआं होता है, जैसे कभी आप स्मोकिंग, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू खाते हैं, उनके लिए भी टॉन्सिल होने की संभावना रहती है। बच्चों में तो एक अलग कारण है टॉन्सिल बार बार होने का, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इम्यूनिटी मैकेनिज्म को बताता है, ये हमारा डिफेंस को शो करता है। तो टॉन्सिल होना कोई ख़राब बात नहीं है, ये बताता है कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म ठीक है। आपकी बॉडी में जैसा ही कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई न्यूमोनाइटिक चेंजेस आ रहे हैं या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होनी है तो सबसे पहले वो हमारे गले में जाकर के अटकती है, वहाँ रुकती है। और यदि आपने उस वायरस, बैक्टीरिया को वहाँ पर रोक लिया तो वो आपके लिए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं करेगा, निमोनिया नहीं डेवलप होने देगा। आप देख रहे हैं कि यही एक कंसेप्ट हमारे कोविड के समय में भी चल रहा है कि किसी भी तरीके से आप वायरस को अपने गले से नीचे मत जाने दो। तो सेम चीज़ जो हमें प्रिकॉशंस लेनी है वो ही हमें टॉन्सिल्स में भी लेनी है। तो आप इन सब चीज़ों को ना लें, और क्या चीज़ों को लें अब हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखें, आप सबसे अच्छा इसमें अनार का जूस ले सकते हैं, लेकिन अनार का जूस लेते समय एक चीज़ याद रखनी है आपको कि ठंडा नहीं लेंगे, हल्का सा उसको गुनगुना करके। इसके लिए आप एक बर्तन को गर्म करें हल्का सा और उसमें जूस डाल दें, तो वो हल्की सी उसकी तासीर गर्म हो जाएगी और आप उस अनार के जूस को उसमें हल्का सा सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के पिएं तो आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ एक ये है कि आप अमरूद को भून करके खा सकते हैं। यदि आप कच्चा अमरूद खाते हैं तो उससे हमारी खांसी इंक्रीज़ होती है। इसीलिए जिनको खांसी है या टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो रही है उनको हम मना करते हैं कि आप अमरूद का सेवन ना करें। यदि आपको अमरूद खाना है तो उसको
जैसे कंडे की आंच में या राख के अंदर रख करके भून लेते हैं, इस तरीके का आप भुना हुआ अमरूद खाएंगे तो वो आपकी खांसी को तुरंत खत्म कर देगा। तो ये आप प्रक्रिया करके देखें। दूसरा, आप जो है वो मीठे फलों का सेवन कर सकते हैं, हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं और साथ में ले सकते हैं सूप। आपके लिए गाजर का सूप बहुत अच्छा रहेगा, चुकंदर का सूप बना सकते हैं आप, और जितनी भी आपकी मिक्स वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनका भी आप सूप बना के ले सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं कि ये जो सूप है ये आपके गले में सेक भी पहुंचाता है। जब हम गरम गरम सूप ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में एक एनर्जी भी देता है और साथ में हमारे जो इन्फेक्शन है उसको भी क्योर करने में मदद करता है। इसके साथ आप एक चीज़ और याद रखें, टॉन्सिल्स यदि आपको होते हैं तो दिन में ना सोएं, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है और जो हमारे टॉन्सिल्स हैं वो भी कफ प्रधान व्याधि है। कफ के बढ़ने से ये हमें बार बार होते हैं। तो हम जब दिन में सोते हैं तो हमारे कफ की वृद्धि होती है, उसकी जगह आप रात्रि में पर्याप्त नींद लें। और एक प्रक्रिया आप और कर सकते हैं कि दिन में चूसने के लिए, ताकि आपके गले में आराम मिले, उसके लिए आप सिंपल मुंह में लौंग डाल के रख सकते हैं, इलायची चूस सकते हैं या फिर मुलेठी की लकड़ी को भी धीरे धीरे चूस सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि हमारे टॉन्सिल्स में मवाद जैसा पड़ने लगा है या पस पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गांठ जैसी बन रही है, तो उस कंडीशन में आपके लिए जो हमने गार्गल्स बताए थे उसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आप 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी और उसके साथ 4 चुटकी नीम का पाउडर डाल दें। चुटकी का मतलब है कि आप जितना अपने अंगूठे और उंगली के बीच में जितना मटेरियल उठा पाते हैं वो हमारी चुटकी कहलाती है। तो इस पाउडर को डाल करके आप पानी को गर्म करें और उससे हर एक 4 घंटे बाद आप गार्गल्स करें। तो नीम चूँकि हमारा एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है और इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है, और साथ में हल्दी में भी ये सारे गुण हैं। तो ये मिलकर के हमारे जो गला है, जो टॉन्सिल्स हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग बना लेता है और हमारे इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है। आपने देखा कि इस वीडियो में हमने आपके साथ टॉन्सिलाइटिस के लक्षण, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या क्या घरेलू उपचार आपके लिए लाभप्रद हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा की। आशा करती हूँ कि इन सब उपायों से आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं या फिर हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।